दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे क्वेश्चन को करने जा रहे हैं जिसके लिए हर कोई इंतजार करता है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में। क्वेश्चन तो बहुत सरल है, लेकिन लोग ध्यान से पढ़ते नहीं, इसलिए उन्हें समझ में नहीं आता है। तो आप पहले इसको ध्यान से पढ़िए, फिर खुद से इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। नहीं होगा तब मेरा सॉल्यूशन को देखिए, तब आपको अच्छा समझ में आएगा। तो आशा करते हैं आप लोग पढ़ चुके होंगे। सर इतना जल्दी कैसे पढ़ ले, आप तो बोल देते। अरे भाई, वीडियो को रोक कर पहले पढ़ के फिर सॉल्व कर। हम मानते हैं आपको पूरा समझ में नहीं आएगा, लेकिन जितना आएगा भाई उतना तो कर। उतना करने का तब मेरा सॉल्यूशन देख। ठीक है, चल एक बार क्वेश्चन भी समझा दे रहे। हुआ? बोला सर 2 डिपार्टमेंट है, एक का नाम है टीन तो दूसरा का नाम है टॉय। मतलब भाई 2 डिपार्टमेंट में काम होने वाला है, एक का नाम रखा गया टीन और दूसरे का टॉय। बहुत अच्छा। क्या होता है यहाँ पर कि सर देखिए कुछ इंफॉर्मेशन दिया है नीचे कि ओपनिंग स्टॉक है अलग अलग डिपार्टमेंट का। बहुत अच्छा। उसके नीचे सर देखिए रॉ मेटेरियल कंज्यूम दिया, दिखा मेरा बच्चा? रॉ मेटेरियल कंज्यूम, हाँ सर दिखाई दिया सर रॉ मेटेरियल कंज्यूम। लेकिन समस्या ये है ना सर, रॉ मेटेरियल कंज्यूम का देने का तो दे दिया वो लोग, लेकिन सिर्फ लिखा है टीन का। ओ, टॉय का नहीं लिखा, सिर्फ टीन का लिखा। ठीक है, जो लिखा उसी में डाल देंगे अमाउंट। तो सिर्फ टीन में लिखा हुआ है तो टीन में डाल देना। लेकिन रुक जा, अगर आपके पास ना ये पीडीएफ है, पीडीएफ, तो आप उसमें स्टार मार्क्स दे दीजिए। नहीं है तो कमेंट कीजिए, हम दे देंगे आपको पीडीएफ। फिर देखो लिखा हुआ है स्टोर कंज्यूम, दिखाई दिया? स्टोर कंज्यूम का मतलब होता है ना, ये बता रॉ मटेरियल कहाँ रखते हैं? स्टोर में। मतलब स्टोर का संबंध किससे है? रॉ मटेरियल से है। ठीक है, लेकिन सर स्टोर कंज्यूम में तो हद हो गया। पता है हद क्या किया है? ये बताया नहीं कि टीन में कितना, टॉय में कितना, ये टोटल अमाउंट देखकर छोड़ दिया। गजब भाई, हद कर दिया भाई, हद। ठीक, फिर नीचे वेजेस, हाँ वो ठीक है सर, हम लोग कर लेंगे। एडवर्टीजमेंट, वाह भाई, एडवर्टीजमेंट भी नहीं बांटा। अब आप बताइए एडवर्टीजमेंट को आप कैसे बांटे? नीचे अगर कोई इंफॉर्मेशन दे दे तो बहुत अच्छा बात है कि कैसे बांटना है एडवर्टीजमेंट को। आप नहीं दिया तो कभी सवाल किया था ना, कैसे बांटते थे? सेल्स रेशियो, सही बताया भाई आप लोगों ने, सेल्स रेशियो। लेकिन वीडियो को लाइक करने भूल गए। ठीक है, तो सेल्स रेशियो में बांट देंगे, क्योंकि एडवर्टीजमेंट डिपेंड करता है सेल्स। जितना ज़्यादा सेल्स होगा उसी हिसाब से तो एडवर्टीजमेंट भी करते हैं। कि एडवर्टीजमेंट क्यों करते हैं? कि सेल्स बढ़ाने सके। तो एडवर्टीजमेंट डिपेंड करता है सेल्स पर। बोला सर पैकिंग का भी खर्चा हुआ है। बोले वाह बहुत अच्छा, लेकिन पैकिंग का खर्चा ना सर जी, ये सिर्फ टॉय में हुआ है, टीन में नहीं हुआ। ठीक है, फिर बोला कुछ सर एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, पढ़ेंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन, लेकिन उसके पहले ना हम लोग राइट हैंड साइड का, अच्छा मेरा इधर का राइट है ना, तो आपके हिसाब से लेफ्ट हो गया। ठीक है, लेफ्ट साइड को पढ़िए। सर ऑफिस खर्चा एक्सपेंसेस दिया हुआ है, फिर नहीं बांटा। अब क्या करें? देख, जो खर्चा बांटेगा नहीं ना, नहीं बट रहा है, ऐसा स्थिति में उसको सेल्स रेशियो में बांट दे दीजिएगा। किस में बांटिएगा? सेल्स रेशियो। वेरी गुड। ना समझ में आए कि किस में बांटे, दिमाग ना काम करे तो सेल्स रेशियो, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में। हाँ, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में। फिर दिया सर देखिए डिप्रिसिएशन। बोला फैक्ट्री इक्विपमेंट पर, मतलब फैक्ट्री में कुछ सामान है उसके ऊपर इतना डिप्रिसिएशन लगा, और बिल्डिंग के ऊपर भी लगा। लेकिन सर ये भी बांट के नहीं दिया किस डिपार्टमेंट में कितना लगा। अब हम क्या करें? मजा आया ना भाई सब में? बोले ना, बहुत मजा आएगा। सेल्स अलग अलग बांट के दिया है, क्लोजिंग स्टॉक भी बांट के दिया। बहुत अच्छा काम किया। चल आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है ट्वाइस आर मेड ऑफ एंड ऑफ बिट्स ऑफ सीड्स ऑफ रॉ मटेरियल्स। बोला सर ट्वाइस जो बना है ना, ट्वाइस जो बना है उसमें बहुत सारा छोटा छोटा चीज़ों का जरूरत पड़ा। ठीक है, बना खिलौना का। एंड बिट्स ऑफ सीड्स, मतलब देख हकीकत में ये बताना ये चाहता है ना कि ट्वाइस मैंने जो खिलौना हम लोग बनाए हैं ना, एक्चुअली मेरा जो 3 डिपार्टमेंट था, 3 डिपार्टमेंट से बचा कुचा हुआ जो स्क्रैप निकलता था। समझाते मान ले एक फर्नीचर का दुकान है, फर्नीचर का दुकान वाला फर्नीचर जैसे अलमारी बनाना है, डेस्क बनाना है, कुछ भी बनाना है,
उसके लिए क्या चीज का जरूरत पड़ेगा, लकड़ी का, ऐसा मान के चलो। तो जितना लकड़ी खरीदेगा क्या सबका सब फर्नीचर बनाने में यूज हो जाएगा, कि उसका गूड़ा निकलता ना, गूड़ा भाई, लास्ट में स्क्रैप निकलता, ऐसा कुछ निकलेगा भी? हाँ निकलेगा भाई। तो वही बोल रहा है कि सर देखिए क्या हुआ था, आप ऊपर में एक बार पढ़िए, ऊपर में, हाँ देखिए आपको ऊपर में मिलेगा रॉ मेटल कंज्यूम, दिखाई दिया, टीन डिपार्टमेंट का था 36,000, मतलब टीन खरीद के लेके आए थे 36,000 रुपया के, टीन डिपार्टमेंट में काम होगा। अब ये 36,000 पूरा यूज नहीं हुआ सर, इससे कुछ स्क्रैप निकला, गूड़ा निकला, कुछ कटा छटा हुआ बच गया। हम बोले हाँ बच गया। बोला वो जो बचा ना सर जी, अब एडजस्टमेंट नंबर ए में पढ़ो, ए देख नीचे दिखाई देगा, ए दिखा भाई, ए ए में बोल रहा है एडजस्टमेंट में, वो बचा हुआ टीन का हम लोग टॉय बनाए, खिलौना, देखो बोला है एन बिट्स ऑफ सीड्स, हाँ बनाए उस रॉ मटेरियल का जो टीन डिपार्टमेंट में बच गया था, ठीक है। द वैल्यू ऑफ सच मटेरियल यूज ड्यूरिंग द ईयर बाय द टॉय डिपार्टमेंट वाज 2000, बोल रहा है उसका कीमत, लागत आपको पता है या वैल्यू जो बच गया था वो है 2000 रुपया। ओ अच्छा, जिस 2000 का हम लोग टीन डिपार्टमेंट में यूज किए। देख मजा का चीज, देख ध्यान देना मेरा बच्चा, एकदम ध्यान से समझ पले। ये बताना चाहता है ना कि हम लोग 36,000 का टीना खरीद के लेके आए थे, मैंने रॉ मटेरियल, हाँ सर, लेकिन 36,000 नहीं लगा। सर क्यों नहीं लगा? बोला सर इसमें से 2000 का बच गया और उस 2000 को ना हम लोग टॉय में यूज किए, ठीक है। तो बता इधर कितना लगा? तो सर इधर लगा आपका 36,000 माइनस 2000। ओ अच्छा, मतलब 34,000 का लगा है। भले समझा, इतना संभाला, इतना, हाँ मतलब 36,000 बुड़बक बना रहा था, लगा 34,000, क्योंकि 2000 का स्क्रैप जो बच गया वो तो टॉय में यूज हुआ। हाँ सर जी, तो टिन में कितना? तो 36,000 से जो 2000 नहीं यूज हुआ, बर्बाद हो गया था, उसको हटा दिए। हाँ सर 34,000, ठीक है सर। और इसको यहाँ पर तब सर यहाँ जब बनाएंगे सर हम लोग डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एनपीएल, क्या करेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम को, तो भाई यहाँ लिखना पड़ेगा 34,000, यहाँ लिखना पड़ेगा मेरे भाई 2000। देखा यहाँ स्टूडेंट गड़बड़ कर देता है, ठीक है सर। ए पढ़ लिए सर, अब बी पढ़िए, बी में क्या बोला? एडजस्टमेंट नंबर बी बोल रहा है टॉय मेकिंग्स डज नॉट रिक्वायर एनी इक्विपमेंट। बोला टॉय को बनाने के लिए, खिलौना को बनाने के लिए किसी भी तरह कोई भी औजार की आवश्यकता नहीं है, कोई औजार नहीं लगता है। वाह, तो बोला औजार नहीं लगेगा, अगर इक्विपमेंट नहीं लगेगा क्या बनाने में? टॉय बनाने में। टॉय बनाने में अगर इक्विपमेंट नहीं लगेगा मेरे भाई, जब यहाँ पर इक्विपमेंट लगा नहीं तो यहाँ पर इक्विपमेंट का डिप्रिसिएशन भी नहीं आएगा। क्योंकि एक बात बता, जब टॉय डिपार्टमेंट खिलौना बनाने के लिए कोई इक्विपमेंट मंगाया ही नहीं, लगा ही नहीं, तो क्या, जब इक्विपमेंट मेरे पास था ही नहीं टॉय में, तो उसका डिप्रिसिएशन क्या आएगा? नहीं सर, जब सामान औजार ही नहीं तो डिप्रिसिएशन का आएगा। तो जो लिखे ना डिप्रिसिएशन फैक्ट्री इक्विपमेंट का, ये देखिए दो डिपार्टमेंट है भाई, टीन टॉय, हाँ तो सर टॉय में नहीं आएगा इसका डिप्रिसिएशन। ओह सर, पूरा का पूरा फैक्ट्री इक्विपमेंट का जो डिप्रिसिएशन होगा वो चला जाएगा टीन में। ओह मतलब रुकिए सर, समझा रहे हैं भाई। देखो इस क्वेश्चन में कहीं डिप्रिसिएशन दिया होगा, हाँ सर, वहां पर लिखा होगा फैक्ट्री इक्विपमेंट 3,200 है ना। ये 3,000 डिप्रिसिएशन को बांटने का जरूरत नहीं है। क्यों नहीं बांटेंगे पता है? क्योंकि ये बोल रहा है कि टॉय में तो था ही नहीं, टॉय में नहीं था इक्विपमेंट। ओह अच्छा सर, तो पूरा का पूरा डिप्रिसिएशन टीन में लगेगा ना, क्योंकि तब इक्विपमेंट किसके पास था? टीन के पास था। अच्छा सर, बिल्डिंग में तो ऐसा कुछ नहीं बोला था हमने ना, जैसा फैक्ट्री इक्विपमेंट में बोला, बिल्डिंग में कुछ बोला है? बिल्डिंग में कुछ भी नहीं बोला। तो सर आप एक बात बताइए, यहाँ पर देखिए बिल्डिंग का ऊपर कुछ डिप्रिसिएशन दिया, ऊपर में लिखा है देखिए डिप्रिसिएशन, और नीचे बिल्डिंग 1600 अमाउंट है। तो आप ये बताइए, तब ये 1600 अमाउंट जब कुछ नहीं बोला तो टीन और टॉय दोनों में बांटेंगे? हम बोले बिल्कुल बांटेंगे। तो सर कैसे बांटेंगे? पहले ये क्लियर हुआ, फैक्ट्री इक्विपमेंट का डिप्रिसिएशन को दोनों डिपार्टमेंट क्यों नहीं बांटे? क्योंकि क्वेश्चन में कुछ बोला था, हम समझा देंगे। लेकिन बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन दोनों में बटेगा, हाँ बटेगा। कैसे बटेगा? सी में पढ़ो। सी बोल रहा है ना सर, जानते हैं टोटल एरिया का 1/8 पोर्शन, 1/8 हिस्सा, सी वाला बोल रहा है, बिल्डिंग
टॉय डिपार्टमेंट ऑक्यूपाइड करके बैठा है। कौन ले लिया भाई? टॉय। हम बोले ठीक है, रुक जाओ। ओ अच्छा, यहाँ भाई सॉरी, यहाँ हमको रॉ मटेरियल का रेशियो यहाँ निकाल दिए थे, ठीक है ना, नीचे में। फिर ऊपर में गलती से कर दिए, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, होता है, तो इसको मिटा देते हैं। यहाँ रेशियो एक्चुअली लिखना था इसका फ्लोर एरिया का। फ्लोर एरिया क्या बोलता है सर? ये ना टॉय 18 ऑक्यूपाइड करके बैठा है। बोले हाँ, तो आप बताइए टीम कितना ऑक्यूपाइड किया होगा, सोचो। तो ध्यान देना मेरा बच्चा, ध्यान। जब ऐसे बटा में दिया रहता है ना, बटा में, तो हम बोलते हैं भाई टोटल एरिया 1 है। कितना है मेरा बच्चा? 1। 1 का 18 कौन ले लिया? टॉय ले लिया। टॉय कितना लिया? 18। तो 18 हटा दिए भाई, तो टीम कितना लेगा पता चल जाएगा। अच्छा, अभी भी समझ में नहीं आया? नहीं आया, घबराना मत, रुक, घबराना मत, रुक, सुन। लोग इसको थोड़ा सा बताते हैं, फिर इससे बीजी करते हैं। रुक, देख, इसका मतलब हुआ ना ऐसे, इसको एलसीएम निकालेगा इसे, कभी सीखा होगा ऐसे करके। हाँ सर, इसको कभी सीखे थे। नीचे देख 8 कट गया, तो रेशियो क्या बना? 7:1। 7:1 भाई रेशियो बना। ओह अच्छा सर, हाँ। और एक तरीका है, नहीं भाई वो महंगा हो जाएगा, इसलिए हम सिखाना नहीं चाह रहे हैं आपको, ठीक है सर। वो क्या है, सुन ले तब। अगर हम ऐसे लिखते, ये 18 है ना, इसको 18 नहीं लिख के 1 को 8 से डिवाइड दो तो कितना होता है? 0.125 ऐसा आएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया सर? 1 माइनस 0.125 कितना हो जाएगा? 0.875 इस टू 0.125। अब 0.125 को ना इससे इसमें काटेगा ना, तो यहाँ 7 ही आएगा। 7:1 टफ हो गया ना थोड़ा सा, कोई बात नहीं, छोड़। ये समझ में आया? 7:1। तो डिप्रिसिएशन जो बिल्डिंग का है ना बाबू, इसको 7:1 में बांटना पड़ेगा, और बांटना हम आपको सिखा चुके हैं। बांट दो सर। कैसे बांटे था ना भाई, देख यहाँ अमाउंट था 1600, बांट दिए, ठीक है सर। सर अब देख, ऊपर का भी चीज भी पढ़ लिए, एडजस्टमेंट भी पढ़ लिए, अब इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन सॉल्व करने से पहले मेरा इच्छा है कि आप लोग पहले खुद से कीजिए, फिर मेरा वीडियो को कंटिन्यू देखिए। चल हम कर देते हैं फिलहाल। सर देखिए, हम लोग ओपनिंग स्टॉक लिख लिए, हाँ। रॉ मटेरियल भी लिख लिए। 36,000 नहीं लिखना है, 34,000 लिखना है, और 2,000 याद है, हाँ। सर स्टोर कंज्यूम क्या करे? एक बात बता मेरे भाई, स्टोर में कौन सा सामान रखा है? रॉ मटेरियल रखा है ना, रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल रखाया, तो मतलब स्टोर का संबंध किससे है? रॉ मटेरियल से। तो स्टोर का 9,000 रुपया वो लोग बांट के नहीं दिया, तो इसको कौन सा रेशियो में बांटेंगे? सही बताया, रॉ मटेरियल रेशियो में। तो देख, रॉ मटेरियल का रेशियो हम लोग निकाले थे, याद है कुछ? हाँ सर, बांट दे भाई तब स्टोर कंज्यूम को। ठीक है सर, बांट देते हैं। आता है ना बांटने? हाँ बहुत अच्छा आता है। तो ठीक है। फिर दिया वेजेस, सर कर लेंगे। एडवर्टीजमेंट को सेल्स रेशियो में बांट देंगे। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, पैकिंग का खर्चा सिर्फ टॉय में जाएगा भाई, टीन में नहीं जाएगा। 600 दिया है ना, 600। पैकिंग का खर्चा सिर्फ किस में लिखेगा? टॉय में, टीन में मत लिखना। सर क्यों? क्योंकि बात बोल दिया था वहां पर कि सिर्फ ये टॉय में लगा है। किस में लगा है? टॉय में, सिर्फ टॉय में जाना चाहिए। फिर अच्छा, ऑफिस एक्सपेंसेस बोले थे ना भाई, सेल्स रेशियो, और नहीं बांटा, बांट दे भाई। कैसे? कितना अमाउंट है? 4,800। तो सेल्स का रेशियो निकालो। कैसे निकालेगा? देखना, यहाँ सेल्स दिया है, रेशियो निकाल दें। देख 5:1 दिखा। हो गया भाई, ऑफिस एक्सपेंसेस का भी। हाँ,
डिप्रिसिएशन हो गया, सेल्स हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया ना। नीचे का एडजस्टमेंट भी कर लिए, पढ़ ले कर चुके हैं। अब क्या करना है सर, सब तो हो गया, जीपी निकालो। मेरा निकला हुआ है, आप लोग निकाल लीजिए। देखिए हम पहले से यहाँ लिख लिए थे, इसका आया 38,500, इसका आया 13,500, ठीक है। पीएल भी देखो हम बना लिए थे, देख लो सब किया हुआ है मेरा। हाँ बस नेट प्रॉफिट आप लोग खुद निकाल लीजिए, आता है आप लोगों को, बस हो गया भैया, कितना आसान था, है ना। करना पड़ता है मेरे भाई, कोशिश भी करेगा नहीं, लाइक भी करने भूल जाता, कुछ लोग करता है, कमेंट तो 2-4 लोग के अलावा कोई कर ही नहीं रहा है भाई। लगता है आपको पसंद नहीं है तो बोल हम बनाना बंद कर देते हैं वीडियो, नहीं पसंद है इसीलिए ना कमेंट नहीं कर रहा है। हाँ और व्हाट्सएप स्टेटस पर तो लगाता नहीं है कभी,